हेलो फ्रेंड, वेलकम है आपका लर्न इंग्लिश विद मॉरल स्टोरीज़ के अंदर। आज मैं एक बार फिर लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस स्टोरी के माध्यम से हम इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे और डिफरेंट सेंटेंस फॉर्म्स को देखेंगे और साथ के साथ कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स और फ्रेजल वर्ब्स के बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड वो है द विलेज माइजर। एक गांव का कंजूस। माइजर का मीन होता है कंजूस। द माइजर हु लिव्ड इन द विलेज वॉज वरिड। क्या मतलब हुआ? एक कंजूस जो गांव में रहता था वो चिंतित था। एक माइजर चिंतित था। हु लिव्ड इन द विलेज। इस इस एडजेक्टिव क्लोज ने थोड़ा हमें हमारे नाउन के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी कि वो गांव में रहता था और वो वरिड था। तो इस सेंटेंस की जो मेन वर्ब है वो एक वॉज है और ये एक एडजेक्टिव आया है जो एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की तरह यूज हुआ है। एक कंजूस जो गांव में रहता था वो चिंतित था। ऑन हिज डेथ हिज फादर हैड लेफ्ट हिम अ ह्यूज पॉट ऑफ गोल्ड। पॉट का मतलब होता है एक घड़ा, एक सोने का घड़ा। और ह्यूज एक एडजेक्टिव है जो इस पॉट के बारे में हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो क्या मतलब हुआ फ्रेंड? उसका जो फादर था अपनी मृत्यु पर छोड़ गया था उसके लिए एक बहुत बड़ा सोने का घड़ा। द माइजर wanted to look for a safe place to keep his gold। क्या मतलब हुआ? जो लुक फॉर फ्रेंड्स एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है ढूंढना। फ्रेजल वर्ब इंग्लिश के अंदर फ्रेंड्स एक मिक्सचर होता है एक वर्ब और प्रीपोजिशन का, या फिर एक एडवर्ब और प्रीपोजिशन से एक फ्रेजल वर्ब बनती है। तो इसका क्या मतलब हुआ सेंटेंस का? जो कंजूस था वो चाहता था, वो ढूंढना चाहता था एक सेफ प्लेस, मतलब एक सुरक्षित जगह। टू कीप एक इन्फिनेटिव वर्ब है ये फ्रेंड, इसका मतलब है रखना। हिज गोल्ड ये एक नाउन का काम कर रही है जो कि एक नॉन फाइनाइट इन्फिनेटिव वर्ब है, क्योंकि हमारे सेंटेंस की जो मेन वर्ब है फ्रेंड्स वो वांटेड है। तो वो चाहता था ढूंढना एक अच्छी जगह। टू कीप हिज गोल्ड अपने सोने को रखने के लिए। फाइनली आखिरकार ही हैड कम अप भी एक फ्रेंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है आना। कम अप विद अ गुड प्लान, मतलब एक अच्छा प्लान उसके दिमाग में आया था। मेल्टिंग ऑल हिज गोल्ड इनटू वन बिग लम्प। एक पार्टिसिपल फ्रेज है फ्रेंड्स यहाँ पर। मेल्टिंग ऑल हिज गोल्ड इनटू वन बिग लम्प। लम्प का मतलब होता है फ्रेंड्स एक टुकड़ा, बड़ा सा टुकड़ा। मेल्ट मतलब होता है पिघलाना। मेल्ट करने के बाद अपने गोल्ड को एक बड़े से टुकड़े में मेल्ट करने के बाद द माइजर डिसाइडेड टू बुरी। बुरी का मतलब होता है दफनाना। bury the gold in safe place that only he would know about। तो क्या मतलब हुआ इसका? जो किसान था उसने डिसाइड किया, ये मेन वर्ब है फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनाइट V2 का यूज़ यहाँ पर हुआ है। और टू ब्यूरी, तो अगर हम कभी भी किसी वर्ब का हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, अगर हमें उसके ऑब्जेक्ट से हमें वर्ड का रिप्लाई मिल रहा है तो वो उस वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है फ्रेंड। जैसे किसान ने डिसाइड व्हाट, मतलब उसने क्या डिसाइड किया, टू बुरी, तो ये एक इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। दबाना द गोल्ड सोने को एक सुरक्षित जगह पर। दैट ओनली ही वुड नो दैट एक कंजक्शन का इस्तेमाल हुआ कि केवल सिर्फ उसी को पता होगा उसके बारे में। तो उसने जो डिसाइड किया कंजूस ने कि मैं अपना गोल्ड को एक अच्छी जगह दबा देता हूँ और केवल सिर्फ मुझे ही पता होगा उसके बारे में। द माइजर वेंचर्ड, वेंचर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स हिम्मत कर कर कहीं जाना। द माइजर वेंचर्ड इनटू द फॉरेस्ट वन नाइट। एक रात को जो कंजूस था वो हिम्मत कर कर जंगल में गया। इनटू एक प्रीपोजिशन है फ्रेंड। एंड
आफ्टर फाइंडिंग अ सेटिस्फैक्ट्री spot, he dug a large ditch and buried his lump of gold। तो क्या मतलब हुआ, एक सेटिस्फैक्ट्री मतलब एक सेटिस जिस पे वो सेटिस्फाई हो जाए, जो उसको लगे कि जी हाँ ये एक सेफ प्लेस है, उस जगह को ढूंढने के बाद पार्टिसिपल फ्रेज दोबारा इस्तेमाल हुआ है। ही डग अ लार्ज डिच एंड ब्यूरिड हिज लंप ऑफ गोल्ड। तो उसने क्या किया, डग होता है फ्रेंड्स यहाँ पर गड्ढा खोदना, ये डिग की पास्ट फॉर्म है और ये एक तरह की इर्रेगुलर वर्ब है। तो इर्रेगुलर वर्ब फ्रेंड्स उनको कहते हैं जिस वर्ब की तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं। तो डिग डग डग इसकी तीनों फॉर्म ये हैं, तो ये डिफरेंट है। और जिन जिन वर्ब्स की तीनों फॉर्म सेम होती हैं या ईडी लगा होता है जिनके लास्ट में, तो वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं इंग्लिश की। तो ही डग अ लार्ज डिच, डिच होता है गड्ढा, उसने खोदा एक बड़ा गड्ढा। तो गड्ढे के बारे में हमें बता रहा है, लार्ज एक एडजेक्टिव है। तो एक उसने एक बड़ा गड्ढा खोदा एंड ब्यूरिड, ब्यूरिड अर्थात दफनाना। यहाँ भी एक V2 का इस्तेमाल हुआ है क्योंकि पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है फ्रेंड ये। हिज लम्प ऑफ गोल्ड, उसने अपने सोने के टुकड़े को उसमें दबा दिया। ही वॉज वेरी रिलीव्ड, ही वॉज वेरी रिलीव्ड, वो उसको बहुत राहत मिली या वो बहुत राहत राहत महसूस कर रहा था। दैट कि हिज गोल्ड वॉज फाइनली सेफ, के उसका जो सोना है वो आखिरकार एक सुरक्षित है। एंड ही कुड रेस्ट इजी नाउ। कुड कुड एक मॉडल वर्ब है फ्रेंड जो अपने साथ V1 लेकर आती है। तो क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का, उसने फाइनली जब उसको महसूस हो गया कि उसका गोल्ड सेफ है, तो उसने वो अब रेस्ट ले सकता था, आराम से, मतलब थोड़ा अपने आप को आराम दे सकता था, एक टेंशन फ्री वो हो गया था। जस्ट टू मेक श्योर हिज गोल्ड वॉज सेफ, द माइजर केप्ट विजिटिंग दैट स्पॉट रेगुलरली। जस्ट उस जगह को ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसका जो सोना है वो सेफ है। ये सुनिश्चित करना, मेक श्योर का मतलब होता है फ्रेंड्स सुनिश्चित करना कि उसका जो सोना है वो सुरक्षित है। तो माइजर केप्ट विजिटिंग, केप्ट एक ऐसी वर्ब है फ्रेंड जो अपने बाद जेरेंड लाती है और इसका मतलब होता है करता रहा, करता रहा, पास्ट के अंदर करता रहा। और अगर ये प्रेजेंट का सेंटेंस होता है तो कीप विजिटिंग, करता रहता है, विजिट करता रहता है। लेकिन यहाँ पर एक पास्ट इंडिफिनाइट का सेंटेंस है क्योंकि कीप की सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ हुई है, तो इसका जो सेंस निकलेगा वो करता रहा, विजिट करता रहा दैट, उस स्पॉट को लगातार, उस स्पॉट को विजिट करता रहा। Now the miser's friend was starting to grow suspicious of his friend's behavior। अब जो किसान का जो दोस्त था उसने शुरू कर दिया एक, मतलब उस पर शक करना, उसका जो शक था वो शक करने लगा ऑफ हिज फ्रेंड्स बिहेवियर, अपने दोस्त के बर्ताव पर उसको शक होने लगा। कंजूस का जो दोस्त था, तो स्टार्टिंग हमेशा फ्रेंड्स अपने साथ एक इन्फिनेटिव या जीरेंड लेती है। वन डे when the miser went to check on his gold, एक दिन जब जो कंजूस था वो गया चेक करने के लिए अपना सोना। his friend followed him, तो उसके दोस्त ने उसका पीछा किया। followed होता है पीछा करना फ्रेंड। when he finally realized his friend was hiding gold there, when जब उसने आखिरकार रियलाइज़ करा, उसको महसूस हो गया कि उसका दोस्त गोल्ड को छुपा रहा है वहाँ या छुपाया हुआ है उधर। ही फाउंड अ चांस एंड टुक द पॉट ऑफ गोल्ड अवे। क्या मतलब हुआ फ्रेंड, ही फाउंड अ चांस तो उसको मौका मिला, एक मौका ढूंढा उसने, एंड टुक द पॉट ऑफ गोल्ड अवे मतलब वो उस गोल्ड के घड़े को ले गया। टुक अवे फ्रेंड एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को कहीं से ले जाना।
कहीं से ले जाना कहीं पर। तो ये फ्रेजल वर्ब इंग्लिश के अंदर साथ में भी आ सकती हैं और ये सेपरेबल भी हो सकती हैं। जैसे यहाँ पर यूज़ हुआ है टुक और अवे, ये एक साथ भी आ सकती थी, टुक अवे द पॉट ऑफ गोल्ड। तो उसने मौका पाकर उसके फ्रेंड ने वो जो उसका घड़ा था गोल्ड का वो वहाँ से ले गया। आगे देखिए, व्हेन द माइजर पेड हिज गोल्ड अ विजिट द नेक्स्ट टाइम। पेड अ विजिट होता है मतलब उसने ध्यान देना किसी चीज़ पर, उसने विजिट कहीं पर जाना। तो कंजूस ने अगली बार जब अपने गोल्ड जहाँ पर उसने रखा था वहाँ पर उसने विजिट किया गया वो, ही फाउंड आउट दैट इट हैड बीन स्टोलन। क्या मतलब हुआ, उसको पता चला कि वो चोरी किया जा चुका था, ये एक पैसिव का फॉर्मेशन है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पर वर्ब की V3 का यूज़ हुआ है और साथ में हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज़ हुआ है। जो पास्ट परफेक्ट की जो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है तो उस पैसिव के अंदर हमेशा ऑब्जेक्ट पर एम्फेसाइज किया जाता है, तभी वो पैसिव सेंटेंस बनता है। हमें सब्जेक्ट के बारे में जो काम किया जा रहा है, जो सब्जेक्ट काम कर रहा है उस पर ध्यान ना देते हुए हम ऑब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं, वही पैसिव का मीनिंग होता है इंग्लिश के अंदर। जैसे यहाँ पर हुआ इट, यहाँ पर वो पॉट ऑफ गोल्ड है, इसके लिए इट का यूज़ हुआ है। उसे चुराया जा चुका था किसी के द्वारा, मतलब किसी ने तो उसको चुराया होगा, अपना आप तो वो वहाँ से चोरी नहीं हो सकता, कोई इंसान ही कर सकता है या कोई जानवर कर सकता है, वो उठा के ले गया हो उसको। तो ये फॉर्मेशन होता है फ्रेंड्स। अगर कभी भी आपको पैसिव सेंटेंस को एक्सपोर्ट करना है तो सबसे पहले आप V3 और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन होगी। अगर परफेक्ट के सेंटेंसों को आपको एक्सपोर्ट करना है आप उससे पता लगा सकते हैं कि एक पैसिव का स्ट्रक्चर है। ही वेंट बैक टू द विलेज, वो गांव में वापस गया, वेलिंग रोते हुए। ये इसी एक पार्टिसिपल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुई है जो उसके बारे में बता रही है। वो विलेज तो गया, रोता हुआ गया। सीइंग हिम क्राई लाइक अ बेबी, हिज फ्रेंड ट्राइड टू ऑफर हिम सम सोलेस। सोलेस का मतलब होता है धीरज, किसी को तसल्ली देना, धीरज देना। और ये एक पार्टिसिपल फ्रेज़ है फ्रेंड, क्योंकि इसके अंदर दो काम हुए हैं। उसके फ्रेंड ने एक तो देखा उसको बच्चे की तरह रोते हुए, और फिर उसने कोशिश की उसको धीरज देने के लिए, एक ऑफ़र किया उसको तसल्ली देने के लिए। उनने उसको कहा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, वाई आर यू क्राइंग, तुम रो क्यों रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है फ्रेंड WH, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मैन वर्ब। ये एक स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का। तुम रो क्यों रहे हो, उसके दोस्त ने पूछा। द माइजर टोल्ड हिज फ्रेंड अबाउट द गोल्ड, जो कंजूस था उसने अपने दोस्त को बताया गोल्ड के बारे में। एंड हाउ ही हैड हिडन इट इन द फॉरेस्ट, और कैसे हिडन होता है छुपाना। ये एक मेन वर्ब है क्योंकि पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब हैड हमें नज़र आ रही है। तो कैसे उसने छुपाया था उसको जंगल में। द गोल्ड वॉज नाउ स्टोलन, जो गोल्ड था वो चोरी किया गया, चोरी किया गया जा चुका था या चोरी किया गया। तो ये एक पास्ट इंडिफिनाइट का एक पैसिव सेंटेंस है फ्रेंड। जैसे ऊपर हमने अभी देखा था हैड बीन आ रहा था क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट था, और पास्ट इंडिफिनाइट का जो फॉर्मेशन होता है सेंटेंस का, वो वॉस के बाद वर्ब की V3 फॉर्म आती है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो गोल्ड को चोरी किया गया, एंड ही हैड लॉस्ट इट फॉर एवर, और वो ये एक एक्टिव का सेंटेंस है क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर हैड लॉस्ट, लेकिन बीन नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो वो हमेशा के लिए, फॉर एवर का मतलब होता है हमेशा के लिए, वो खो चुका था उसको। एज ही ब्रोक इनटू फ्रेश क्राइज ऑफ एगोनी, एगोनी का मतलब होता है एक पीड़ा, बहुत ही दर्द वाली पीड़ा जिसे होती है, और फ्रेश क्राइज होता है मतलब दोबारा से रोना शुरू कर देना। तो वो जैसे ही वो फूट फूट के दोबारा
उसने अपनी पीड़ा को रोकर जाहिर करा। तो उसका जो द माइजर्स फ्रेंड एक्सप्लेंड, तो माइजर का जो दोस्त था उसने एक्सप्लेंड किया, एट लीस्ट समवन, कम से कम कोई, हु नीड्स द मनी इज़ यूजिंग इट नाउ, जिसको ज़रूरत है पैसे की वो उसका अब इस्तेमाल कर रहा है। तो ये समवन के बारे में एक एडजेक्टिव क्लोज यहाँ पर आया है, हु नीड्स द मनी, जिसको ज़रूरत है पैसे की, और ये हमारी एक लिंकिंग वर्ब और ये हमारा मेन वर्ब इस सेंटेंस की। समवन हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ मेन वर्ब आई है। ये जो सिर्फ एडजेक्टिव क्लॉज है जो हमें समवन के बारे में बता रहा है कि जिसको उस पैसे की ज़रूरत है वो अब उसको इस्तेमाल कर रहा है। यू ऑब्वियसली हैव अ लॉट ऑलरेडी, तुम्हारे पास जाहिर तौर से, इसका मतलब होता है फ्रेंड जाहिर तौर से, जाहिर तौर पर जो दिख रहा हो सामने से। हैव अ लॉट ऑलरेडी, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत है। पुट अ स्टोन इन अ पॉट, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि हमारी मेन वर्ब से सेंटेंस कभी भी जो शुरू होता है वो एक इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है इंग्लिश के अंदर। या तो हम उस सेंटेंस में ऑर्डर दे रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को सजेशन देते हैं तो हम मेन वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। तो उसने कहा एक पत्थर रख दो स्पॉट पर एंड हाइड इट इन द सेम स्पॉट अगेन, और छुपा दो इसको उसी 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 सेम जगह पर दोबारा। अगेन होता है दोबारा। दैट वे यू विल ऑलवेज फील, दैट क्या मतलब हुआ इस लाइन का, इस तरह, इस तरह, वे का मतलब होता है इस तरह, यू विल ऑलवेज फील, तुम हमेशा फील करोगे, महसूस करोगे कि यू स्टिल हैव योर गोल्ड, के अभी भी तुम्हारे पास गोल्ड है। तो उसने इस तरह से उसको बताया। तो फ्रेंड्स ये थी आज की स्टोरी, और जो मॉरल है इसकी, इस स्टोरी का आज वो है, वेल्थ दैट नीड्स नो स्पेंडिंग नीड नॉट बी देयर, मतलब जो दौलत को खर्च करने की ज़रूरत नहीं है तो उसका होना भी वहाँ पर आवश्यक नहीं है उसका। तो ये आज का मोरल था फ्रेंड्स आज की स्टोरी का। मैं उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी नई चीज़ें आपको इस स्टोरी के माध्यम से आपने सीखी होंगी। और अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी है तो आप उसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं